जय हिंद दोस्तों, जी के ज्ञान विद विमान में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी मैं उत्तर प्रदेश के जीके से रिलेटिव वीडियो भी बना रहा हूँ सारे आपके पास पहुँचती रहे, इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलो चलते हैं, फिर करते हैं आज का वीडियो शुरू। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। अपवाह तंत्र क्या होता है? किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र कहलाती है। मतलब अगर कोई नदी बह रही है और उसके साथ में कोई अन्य नदी आके जुड़ जाती है और जो वो अलग से एक नदी बह के निकलती है तो उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। नदियों के उद्गम स्रोत के आधार पर हम उत्तर प्रदेश की नदियों का विभाजन हम तीन भागों में कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में उद्गम स्रोत के आधार पर नदियों का विभाजन हम कितने प्रकार से करते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीन तीन भागों में हम कर सकते हैं। तीन भागों में हम कर सकते हैं इसका जो हम विभाजन। तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा हिमालय से निकलने वाली नदी। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो गंगा, यमुना, काली या शारदा भी कहते हैं इसको, गंडक, रामगंगा, सरयू। सरयू का दूसरा नाम घाघरा है, करनाली भी बोलते हैं इसको, राप्ती, रोहिणी, अरिज कोसी जो रामगंगा की सहायक नदी है। तो ये जो हिमालय से निकलती है, जो पहाड़ी क्षेत्र जो हिमालय का है, ग्लेशियर के दो से बह के जो निकल रही हैं वे नदियां हैं। दूसरा है उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां, जो मैदानों से निकलती हैं, वह है गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईसण। गोमती नदी जो है कोल्लर झील से निकलती है, जो पीलीभीत के पास पड़ता है, तो मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। तीसरा क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, प्रायद्वीपीय पठार जो है उनसे जो निकलने वाली नदियां है वो है चंबल, बेतवा, केन, सोन, टॉन्स, कन्हार और रहीन। ये जो नदी हैं जितनी भी है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं। तो चलो चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य आज पढ़ लेते हैं इसका। इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा एक भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाहर नहीं जाएगा। अगर नदी से पूछा जाता है ना, किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश जीके के जिसमें आता हो, या गंगा नदी से रिलेटिव, यमुना नदी से रिलेटिव, तो सारे क्वेश्चन में इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने वाला हूँ। एक एक तथ्य मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी बहती है, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, गंगा हो जाएगा। सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी उत्तर प्रदेश में जो बहाव के दृष्टि से दी सकती है, गंगा नदी है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। तो क्वेश्चन दोस्तों ये बनेगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, तो उसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो 28 ऑप्शन रहेगा, तो 28 को टिक करना सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला जो है पॉइंट है इसका, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 1450 किमी लंबा मार्ग तय करती है। तो सबसे ज्यादा जो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में ही बहती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितना किमी मार्ग तय करती है, ये क्वेश्चन बनेगा, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1450 किमी किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। अगला पॉइंट है कि इसी से रिलेटिव, गंगा नदी भारत में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होती हुई किस देश में प्रवेश करती है, ये क्वेश्चन आएगा। तो भारत से निकल किस देश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता तथा ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। और पद्मा और जमुना जब दोनों एक साथ मिल जाती हैं तो उसमें जो बांग्लादेश में इसको मेघना नदी कहते हैं, मेघना नदी के नाम से बहती है दोनों, गिर आगे फिर बंगाल की खाड़ी में जाके ही दोनों गिर जाती है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा पर है तथा केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी पर। कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन ज्यादा डीपली अगर पूछेगा तो बद्रीनाथ कौन से नदी के स्थित है, तो उसको बोलेंगे अलकनंदा पे, और बद्री केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी पे।
गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसएससी पैट, यूपीएसएससी की जितने भी एग्जाम होते हो, उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम, उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है। और जो इसका जनपद, ये भी कई बार पूछा गया कि बलिया जनपद से बाहर निकलती है। बलिया जिले से जब बाहर निकलती है तो बिहार में प्रवेश करती है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है, तो बिजनौर सही आंसर होगा। और बाहर किससे निकलती है, तो उसका बलिया आंसर हो जाएगा। तो अगला टॉपिक है, उत्तर प्रदेश में बहते हुए गंगा में बाईं ओर से रामगंगा, गोमती, घाघरा आदि नदियां मिलती हैं तथा दाईं ओर से यमुना, टॉन्स, चंद्रप्रभा, कर्मनाशा, ये जो नदियां हैं जो दाईं ओर से मिलती हैं, चारों नदियां, और तीनों नदियां रामगंगा और गोमती जो बाईं तरफ से निकल मिलती हैं इसमें गंगा में। अगला पॉइंट है, टॉन्स में गंगा नदी का संगम सिरसा प्रयागराज जिले में होता है। तो कहाँ होता है? प्रयागराज, सिरसा में होता है। क्वेश्चन ये बनेगा टॉन्स में गंगा नदी का संगम कहाँ पर होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिरसा प्रयागराज। दोनों में अगर ऑप्शन दे रखा तो सिरसा लगा के आना है, प्रयागराज दिया जाएगा उसमें। अगला टॉपिक, गंगा, यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी का संगम किसे कहां पर होता है, मतलब तीनों नदी का जो संगम कहां पर बनता है, तो प्रयागराज में है। कानपुर गंगा के दाएं तथा बनारस गंगा के बाईं ओर बसा है। तो क्वेश्चन बनेगा कानपुर गंगा किस दिशा में है या किस साइड मतलब है, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा दाएं हो जाएगा। और बनारस जो है वो कौन सी दिशा में है? बाई साइड में हो जाएगा वो। गंगा नदी के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शहर है वो है फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर आदि। ये गंगा नदी के किनारे जो बसे उत्तर प्रदेश के कुछ नगर हैं। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है या कौन सा जिला बसा हुआ है, तो उसमें इनके एक का नाम दिया रहेगा, तीन का नहीं दिया है, तो आराम से उसको क्वेश्चन को हल कर लेना। अगले नदी है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम बंदरपुंछ, यमुना नदी का जो उद्गम है वो है बंदरपुंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। ये यमुनोत्री हिमनद से होती है। अगर दोनों पूछा जाए क्वेश्चन में, अगर कभी भी आता है यमुना नदी का उद्गम बंदरपुंछ के पश्चिम ढाल भी दे सकता है और यमुनोत्री हिमनद भी दे सकता है। दोनों में से अगर कोई सा भी है तो दोनों एक दे रखा है तो जरूर आप याद करके जरूर लगा सकते हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में बहती है, तो ये यमुना नदी 19 जनपदों से होकर बहती है। गंगा कितने थे? 28 जनपदों से बहती है वो। बाईं ओर से मिलने वाली यमुना नदी की सहायक नदियां हैं टॉन्स, हिंडन, सेंगर और दाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है वो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, कैन है। चंबल नदी जो यमुना नदी से जो मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, तो इटावा में मिलती है। क्वेश्चन यही आएगा यमुना नदी में चंबल नदी कहाँ पर कुछ जिले में मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटावा। बेतवा नदी यमुना नदी से हमीरपुर के पास मिलती है। तो बेतवा नदी यमुना नदी में कहाँ मिलती है? हमीरपुर के पास। बांदा में भौजा के निकट यमुना नदी में कौन सी नदी मिलती है? केन नदी। तो तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा आपको या नदी का नाम दे देगा कि यमुना नदी इटावा में किस नदी के से मिलती है, तो उसका होगा चंबल। और हमीरपुर में यमुना नदी किससे मिलती है, तो उसका आंसर हो जाएगा बेतवा। और बांदा के भौजा निकट में यमुना नदी से कौन से मिलते हैं, तो कैन नदी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी, ये सारे जितने भी जगह है, शहर है, ये सारे यमुना नदी के किनारे स्थित है। मतलब यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और कौशाम्बी जो इतने भी है शहर है। यमुना नदी से भी कई बार क्वेश्चन बन रहा, तो ये सारे टॉपिक अगर तुम 1 मिनट का टॉपिक अगर याद करेंगे 2 बार वीडियो देखने से बड़े आराम से याद हो सकते हैं आप।
तो बहुत ही आराम से हम आप एक नंबर आराम से ले पा सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। अगली नदी है शारदा नदी। शारदा नदी का उद्गम कुमाऊं हिमालय है। जो शारदा नदी का उद्गम है ना, वो है कुमाऊं हिमालय का मिलाम ग्लेशियर से होता है। प्रारंभ में इसे काली गंगा, गौरी गंगा के नाम से ही जाना जाता है। तो क्वेश्चन आएगा शारदा नदी को किस और नाम से जाना जाता है, तो काली गंगा दिया रहेगा या गौरी गंगा, दोनों में से जो सा भी दिया जाएगा उसी पर टिक कर देना, आराम से क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल सीमा पर निर्धारित करती है। तो शारदा नदी जो पीलीभीत है उत्तर प्रदेश का एक जिला, और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मतलब डिवाइड करती है। मतलब नेपाल देश है और पीलीभीत एक उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। तो ये उत्तर प्रदेश को नेपाल से अलग करती है जो शारदा नदी है। एक मोस्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली जो कौन सी नदी है, शारदा नदी है। सांप की तरह जो मतलब टेढ़े मेढ़े मार्ग से बहती है जो शारदा नदी है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा एवं घाघरा नदी का संगम कहां पर होता है क्वेश्चन है, तो उसका आंसर जो हो जाएगा बहराम घाट। बहराम घाट में घाघरा और शारदा का संगम होता है। रामगंगा नदी, रामगंगा नदी जो है, रामगंगा नदी का जो उद्गम हिमालय की दूधाटोली श्रेणी है, पौड़ी गढ़वाल में पड़ती है, जो उत्तराखंड में है, वहां से निकलती है। रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बेट नेशनल पार्क से होकर कौन सी नदी गुजरती है, तो उसका सही आंसर क्या आ जाएगा, रामगंगा नदी होकर गुजरती है। रामगंगा नदी कन्नौज के समीप गंगा में मिल जाती है। तो जो रामगंगा नदी है वो कन्नौज के समीप जाकर गंगा में मिल जाती है। गंगा की ये सहायक नदी है रामगंगा नदी जो है। रामगंगा नदी कालागढ़ उत्तराखंड के निकट बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन यही आएगा कि रामगंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश किस जिले से करती है, तो उसका सही आंसर होगा बिजनौर। बिजनौर सही आंसर हो जाएगा। गंगा नदी भी बिजनौर से प्रवेश करती है मैदानी क्षेत्रों में जो करती है उत्तर प्रदेश में। दोनों का आंसर बिजनौर ही सही। अगली नदी जो है वो सरयू, इसको घाघरा करनाली नदी भी बोलते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है सरयू का दूसरा नाम क्या है, तो घाघरा या करनाली नदी, दोनों ऑप्शन में कोई भी रहेगा तो टिक कर देना, एक नंबर आपका पक्का समझ हो जाएगा। तो टॉपिक ऐसा, घाघरा नदी का उद्गम, उद्गम कहाँ है घाघरा नदी का, उद्गम जो है मामचुंगो हिमनद तिब्बत से होता है। तिब्बत से निकलती है घाघरा नदी जो, इसे सरयू नदी भी कहा जाता है। घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार बना है कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है, मतलब कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सरयू नदी, या ऑप्शन में रहेगा घाघरा करनाली, को टिक कर देना आप इससे याद करिए। 1080 कमी प्रभावित होने के बाद यह नदी छपरा जो बिहार के निकट गंगा से मिलती है, 1000 किलोमीटर जो चल के ये नदी छपरा में जाके मिल जाती है। ये था सरयू राप्ती नदी के संगम पर देवरिया जनपद है। या ऐसे क्वेश्चन आएगा देवरिया जनपद में सरयू नदी से कौन सी नदी मिलती है, तो उसका आंसर हो जाएगा राप्ती। या राप्ती नदी में देवरिया जनपद में कौन सी नदी मिलती है, सरयू। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में, इसको याद कर लेना कि राप्ती और सरयू नदी का जो संगम हो देवरिया डिस्ट्रिक्ट में होता है। घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं करनाली, सिक, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती और छोटी गंडक। इतना डीपली किसी वीडियो में आपको नहीं बताया जाएगा जितना डीपली मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। कि कहीं से भी एग्जामिनर नदी के, उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में कहीं से भी पूछ ले तो इस वीडियो के बाहर से नहीं जाने वाला क्वेश्चन एकदम। अगर 2 बार वीडियो आपने देख लिया तो बड़े आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हो उससे। अगली नदी जो है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। तो ये प्रायद्वीपीय नदी है जो कि चंबल नदी है। जनापाव पहाड़ी महू, महू जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में है, वहाँ जनापाव पहाड़ी है, वहां से निकलता। कभी क्वेश्चन पूछ लेगा चंबल नदी का उद्गम
स्थल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश, महू, यह जनापा पहाड़ी। तो इसमें राज्य अगर पूछेगा तो मध्य प्रदेश में पूछ लेगा, और जगह का नाम पूछेगा तो जनापा पहाड़ी या जिला महू। सब तो जोन सा भी इसमें ऑप्शन रहे उसको टिक कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां काली सिंध है, पार्वती है और बनास है। इन नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है। तो चंबल नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध या जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, या चंबल नदी के पर जो प्रमुख बांध है वो कौन सा है। इनमें से किसी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। उसका सही आंसर बड़े आराम से, आप अगर वीडियो को अच्छी तरीके से आप देख रहे हो तो याद करके आराम से लगा सकते हो। अगर मेरा चैनल अभी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी मैं उत्तर प्रदेश जीके के डेली एक वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी, यूपीएसएससी पैट या यूपीएसएससी जूनियर स्टैंड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, जितनी मैं उत्तर प्रदेश की एक सीरीज बनाकर आपको इस यूट्यूब चैनल जी के ज्ञान विद्वान के माध्यम से आपको कराऊंगा मैं। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना से मिल जाती है। तो चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, जो कहाँ पर आगे मिलती है? उत्तर प्रदेश के इटावा जो जनपद है वहां पर मिलती है। एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि चंबल नदी अपने अवनाली का अपर्दन बहेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन बनेगा, बहेड़ों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है जो बीहड़ बनाती है? तो बीहड़ जो बनाती है वो चंबल नदी बनाती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है बीहड़ किस नदी के द्वारा बनते हैं, तो चंबल नदी के द्वारा बनते हैं सर्वाधिक। अगली नदी है बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव, रायसेन, ये भी मध्य प्रदेश से है। रायसेन एक जगह है और कुमरा गांव है ये कुमरा, वहां से बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। इसका संस्कृत का नाम बैत्रवती भी है, बैत्रवती बोलते हैं संस्कृत में इसको। अगर कभी कभी पूछ रहे हैं बैत्रवती का उद्गम स्थान कहाँ, तो कुमरा गांव लगा के आना है, या रायसेन, और जिला रायसेन बोलेगा, और स्टेट जो मध्य प्रदेश। अगर स्टेट पूछ रहे तो मध्य प्रदेश, जिला रायसेन, और गांव जो है कुमरा गांव है। इसका संस्कृत का नाम क्या है? बैत्रवती। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर जिलों में होकर बहती है। क्वेश्चन बन जाता है कि बेतवा नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिलों से होकर गुजरती है, तो उसका सही आंसर होगा झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर। यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी जो यमुना नदी की सहायक नदी है, हमीरपुर के पास जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो अभी मैं बताने वाला हूँ। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ? तो बेतवा नदी पर। जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर भी बोला जाता है। रानी लक्ष्मीबाई सागर, राजघाट बांध का जो जलाशय उसको रानी लक्ष्मीबाई सागर बोला जाए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा रानी लक्ष्मीबाई सागर किस नदी पर निर्मित है, तो उसका आंसर हो जाएगा बेतवा। या राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है या बना हुआ है, तो राजघाट बांध कहाँ है, किस पे? बेतवा नदी पर। इसका सही बहुत ही कई बार क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएसएससी कई बार इसको क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की हुलर झील से, गोमल ताल झील से होता है। तो गोमती नदी जो है इसका जो उद्गम जो है उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला है, वहां से होता है इसका। गोमती नदी की विभिन्न सहायक नदियां जो है गचाई, सई, जोमकाई, वरना, चूहा, सरयू, गिरी, कल्याणी या कथना। कई सारी इसकी सहायक नदियां हैं, अगर पूछ लिया जाता है तो आराम से इसको टिक कर रखा जाना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। कई बार क्वेश्चन बना कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसका सही आंसर होगा गोमती
जौनपुर को कई बार पूछा गया है और लखनऊ को कई बार पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार एग्जाम में आया है, यूपीएसएससी ने कई बार इसको पूछा है। तो लास्ट जो नदी है कैन नदी, कैन नदी का जो उद्गम स्थल है कैमूर पहाड़ियों से होता है। जो कैन नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, कैमूर की पहाड़ियों से होता है। इसे कर्णावती उपनाम से भी जाना जाता है। कैन नदी कर्णावती उपनाम से भी जाना जाता है। कैन नदी एवं यमुना नदी का जो संगम है वो भोजा बांदा के निकट होता है। कैन और यमुना नदी का संगम जो है भोजा बांदा, बांदा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह भोजा है, वहां पर इसका संगम होता है। तो ये तो थ्योरी थी। चलो अब मैं आपको इस जिसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने वाला हूँ। जो इस थ्योरी में आपको पढ़ा है उन्हीं से रिलेटिव इस क्वेश्चन बनाए हैं मैंने। इसमें कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, यूपी पुलिस और यूपीएसएससी में तो बहुत ही कई बार मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन इसका है, गंगा नदी, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों से होकर गुजरती है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28, 28 जनपदों से होकर गुजरती है जो गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश से कितने जनपद से गुजरती है? जो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कितने जनपदों से बहती है मतलब? तो ऑप्शन है 27, बी 14, सी 28 या डी 19। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 19। 19 जिलों से होकर ये यमुना नदी उत्तर प्रदेश से बहती है। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? कई बार क्वेश्चन बना है, यूपीएसएससी ने कई बार इस क्वेश्चन को बनाया है। तो ऑप्शन है बिजनौर, बी सोनभद्र, सी मेरठ या डी सहारनपुर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बिजनौर। बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में गंगा प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 4, बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अलकनंदा। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ धाम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, केदारनाथ धाम किस नदी के तट पर है? तो केदारनाथ धाम जो किस नदी के तट पर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंदाकिनी। मंदाकिनी के उस पर तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? अलकनंदा, मंदाकिनी, रामगंगा या ऑप्शन डी गंगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामगंगा। रामगंगा नदी जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 7, राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर है? अलकनंदा, गोमती, रामगंगा या गंगा। तो राजधानी लखनऊ जो है किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोमती नदी के किनारे जो लखनऊ शहर बसा हुआ है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से बाहर निकलती है? तो किस जनपद से प्रवेश करती है वो तो बिजनौर हो गया, और किस जनपद से बाहर जो निकलती है उसका सही आंसर हो जाएगा वो बलिया है। बलिया से होकर ये बाहर बिहार में प्रवेश कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। पीलीभीत में फुलर झील है जिससे गोमती नदी का उद्गम होता है। गोमती नदी जो है फुलर झील से निकलती है। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सी नदी अवनालिका व बीहड़ों का लिए प्रसिद्ध है? तो बीहड़ का जो निर्माण करती है वो कौन सी नदी करती है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी धौलीगंगा या ऑप्शन डी गंगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो चंबल है, चंबल अवनालिका बीहड़ का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गोमती, चंबल, धौलीगंगा या गंगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा को किया गया है। इसको किया गया है गंगा को, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, किस नदी का उद्गम स्थान दूधाटोली श्रेणी है? तो किस नदी का स्थान दूधाटोली श्रेणी है?
जो उत्तराखंड में दूधाटोली जो है कालागढ़ के पास पड़ता है, कमाऊं गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में ये जगह पड़ती है। तो किस नदी का है? गोमती नदी, चंबल नदी, रामगंगा नदी या गंगा नदी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ऑप्शन सी, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा बांध जो है रामगंगा बांध है, जो कालागढ़ में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध या गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए गोमती, बी चंबल, सी रामगंगा या गंगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंबल। इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो चंबल नदी हो जाएगा। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी यमुना नदी के किस जिले में जाके मिलती है? हमीरपुर में मिलती है, सोनभद्र में मिलती है, इटावा या कानपुर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इटावा। इटावा में जाके चंबल नदी यमुना नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन, बेतवा नदी यमुना नदी में किस जिले में जाके मिलती है? तो बेतवा नदी जो मिलती है वो मिलती है हमीरपुर जिले में जाकर। चंबल मिलती है इटावा में और बेतवा मिलती है हमीरपुर में। दोनों क्वेश्चन याद कर लेना, बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में। ये क्वेश्चन तो ज्यादातर सभी को पता हो, गंगा यमुना सरस्वती किस जिले में मिलती है? हमीरपुर, प्रयागराज, इटावा या कानपुर? बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार बना है क्वेश्चन ये भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयागराज में। प्रयागराज में मिलती है गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियां। क्वेश्चन नंबर 17, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? दोबारा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, गंगा नदी उत्तर प्रदेश किस जिले में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका, बिजनौर में प्रवेश करती है और बलिया में, बिहार में प्रवेश करती है। बलिया में जो बलिया से बिहार में प्रवेश करती है। रानी सागर, रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मैं थ्योरी में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था दोनों के बारे में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चंबल। चंबल नदी पर बना हुआ रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय राजघाट बांध। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? गोमती, चंबल, रामगंगा या ऑप्शन डी गंगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। गंगा जो है सबसे लंबी नदी उत्तर प्रदेश में बहने वाली। और इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है वह है, रामगंगा नदी गंगा में किस जिले में जाकर मिलती है? थ्योरी में आपको मैं ये क्वेश्चन के बारे में, सारे जितने क्वेश्चन का है थ्योरी में आपको सब कुछ पढ़ा चुका है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आऊँ कि जिससे कि आपको क्वेश्चन देख के आराम से आंसर याद हो सके। 2 बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन सारे। तो रामगंगा नदी गंगा में किस जिले में मिलती है? ऑप्शन ए हमीरपुर, बी कन्नौज, सी इटावा या डी बिजनौर? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नौज। कन्नौज में जाके ये मिलती है जो रामगंगा नदी गंगा में। तो मुझे लगता है कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है वो जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली जो भी उत्तर प्रदेश की सीरीज में बना रहा हूँ अपने इस जीके ज्ञान विज्ञान चैनल पर, आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर।